स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात। परमात्मा और उनका अंश स्वयं है, जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म है वे सब स्वधर्म है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म हैं वे सब परधर्म हैं। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उनका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसीलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। त्याग, कर्मयोग, बोध, ज्ञान योग और प्रेम भक्ति योग ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और शरीर के संबंध से होने वाला सब परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वधर्म में स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध में बिना संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिन्मय धर्म और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश शरीर ही स्व है और प्रकृति का अंश शरीर पर है। स्व के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। पुरुष चेतन का धर्म है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति जड़ का धर्म है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती है, संसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा और परमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही इच्छा है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। शरीर आदि की सहायता के बिना स्वधर्म का पालन हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए परधर्म हो जाता है, जो कि शरीर धर्म है। जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सब साधन स्वधर्म है और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म परधर्म है। इस दृष्टि से कर्मयोग, ज्ञान योग
और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म है। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण की स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसीलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्ग आदि लोकों में भी है। स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल, पात्र और स्वाधीन है तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृति जन्य वस्तुओं की कामना से अभाव का दुख होता है और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृति जन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो कि स्वधर्म है। इस स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए, तो भी वह कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह भयावह अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालने वाला होता है। संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि है, वे सब परधर्म का आश्रय लेने से ही है। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। परिशिष्ट भाव साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है और उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरे के अहित का, अनिष्ट का भाव होता है, वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना भी अकर्तव्य है। गीता 2 अध्याय का 33वां श्लोक। संबंध। बोलिए भक्तवत्सल भगवान